तू जिसे इतने उत्साह से पहुँचाने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मीपाल में। ये कथा है कृष्ण अवतार की, कैसे कृष्ण जी ने जन्म लिया और कैसे कंस का वध हुआ। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी के साथ दोस्तों, कथा को सुने तो पूरा सुने, बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती ना करें। तो इसलिए जब भी सुने समय निकाल कर पूरी कथा को ज़रूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी बहन देवकी के विवाह के बाद कंस प्रसन्नतापूर्वक उसे ससुराल पहुंचाने जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी हुई, तू जिसे इतने उत्साह से पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस चौंक गया। दिग्विजयी कंस मृत्यु के भय से कायर के सामने व्यवहार करने लगा। वह अपनी बहन का ही वध करने को उद्घात हो गया, पर वसुदेव ने भविष्य में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को उसे सौंपने का वचन दिया। इस पर भी कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। विरोध करने पर अपने पिता गुरुसेन को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हो गया। कारागार में देवकी के गर्भ से एक एक करके 6 शिशुओं ने जन्म लिया। वचनबद्ध देवकी और वसुदेव उन सभी को कंस को सौंपते गए। कंस ने उन शिशुओं को पत्थर पर पटक कर मार दिया। 7वें गर्भ में भगवान शेष पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान नारायण धरती का भार हरने को प्रकट हुए। कंस के कारागार में भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय चंद्रोदय के साथ ही भगवान का प्रकाट्य हुआ। भगवत कृपा से सभी बंधुओं को पार करके वासुदेव जी शिशु को गोकुल जाकर नंद जी के घर रख आए। कंस को मिली यशोदा की योग माया रूपी कन्या, और जब कंस उन्हें शिला पर पटकने जा रहा था, तब वह कन्या अष्टभुजा रूप धारण करके बोली, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अपने गुप्तचरों से पता लगाकर कंस उस शिशु को मारने के लिए प्रयत्न में लगा रहा। उसी क्रम में पूतना, शक्टासुर, वात्या चक्र आदि श्री कृष्ण के हाथों संगति पार गए। भगवान की बाल लीला चलती रही और कुछ बड़े होने पर माता यशोदा ने एक दिन जब परेशान होकर उन्हें उखल से बांध दिया, तब श्री कृष्ण ने श्राप से वृक्ष योनि को प्राप्त हुए यमला अर्जुन का उद्धार किया। किंतु उन विशाल वृक्षों के गिरने से गोप शंकित हो गए और गोकुल छोड़कर वृंदावन जा बसे। जब कृष्ण थोड़े और बड़े हुए तो गोपाल बनकर कंस के भेजे हुए अनेक राक्षसों जैसे बाकासुर, वात्यासुर, प्रलभ, धेनुक, अघासुर, व्योमासुर आदि का वध किया। उन्होंने कालिया नाग के त्रास से यमुना जी की रक्षा और यमुना के जल को निर्मल किया। इंद्र के कोप से जब महावृष्टि आरंभ हुई, तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी एक अंगुली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के दर्प का नाश किया।
बड़े बड़े योद्धाओं के मारे जाने से कंस निराश होकर एक षड्यंत्र के अंतर्गत अक्रूर जी को भेजकर कृष्ण और बलराम को मल्ल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मथुरा बुला लिया। महोत्सव आरंभ होने पर अखाड़े में सुकुमार कृष्ण और बलराम ने चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल जैसे महावीरों का वध किया। इसके बाद कंस को मारकर भगवान कृष्ण ने महाराज उग्रसेन और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त किया। उग्रसेन फिर से मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हुए। बड़े भाई बलराम के साथ अवंती जाकर श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की और गुरु दक्षिणा में गुरु के मृत पुत्र को पुनः प्रदान कराए। मथुरा लौटते ही कंस के अश्वासुर जरासंध से युद्ध हुआ। उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, पर हर बार पराजित होकर लौट गया। मथुरा को जब और से सुरक्षित न मानकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया। काल्या वन में जब द्वारिका पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण उसके सामने से पैदल ही भाग चले। पीछा करता हुआ काल्या वन गुफा में जाकर चिर निद्रा का वरदान पाए हुए राजा मुकुचंद की नेत्राग्नि से भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रण छोड़ पड़ा। श्री कृष्ण के विवाह तो लोक प्रसिद्ध है। रुक्मणी जी का उन्होंने हरण किया था। स्मंतक मणि की खोज में जाबंत से युद्ध करके उपहार स्वरूप जायबंती को ले आए। मणि के कारण कलंक लगने के दोष से लज्जित सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा स्वयं उन्हें प्रदान की। कालिंदी जी ने तो स्वयं ही श्री कृष्ण को तप करके प्राप्त किया था। लक्ष्मणा जी के स्वयंवर में मत्स्य भेदन करने में कोई और समर्थन ही न हो सका और महाराज नग्नजीत के सातों सांड एक साथ नाथ कर उनकी पुत्री सत्या से दूसरा विवाह कौन कर पाता। मित्रविंदा जी को उन्होंने स्वयं हरण किया और भद्रा जी को उनके पिता ने सादर प्रदान किया। यह तो 8 पटरानियों की बात हुई। जब श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया तब उसके द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 राजकन्याओं के उद्धार के लिए उन्होंने उनके साथ विवाह किया। सोणांतरक, दंतवक्त्र, साल्व, शिशुपाल आदि स्वयं अपनी ही गलतियों से श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। पुंडरक स्वयं को वसुदेव कृष्ण ही मानने लगा था। दंतवक्त्र ने आक्रमण किया और सौल्व को मय निर्मित विमान से द्वारा ही नष्ट करने आया था। शिशुपाल भरी सभा में श्री कृष्ण को गालियां देने लगा और सुदर्शन चक्र की भेंट चढ़ गया। पांडवों के रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। भीम की सहायता न करते तो जरासंध मारा नहीं जाता। पांडवों के जुए में हार जाने पर जब भरी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी नग्न की जाने लगी तब श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार को लेकर उनके मान की रक्षा की। दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को वन में भेजा ही था पांडवों के विनाश के लिए, पर शाक का एक पत्र खाकर त्रिलोकी को संतुष्टि करने वाले वासुदेव ने उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और संग्राम भूमि में ही अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया।